ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नमष्टिके। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद और अध्याय पहला। इस पहला अध्याय का शीर्षक द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन, इस अनुभूति का पहला सोपान। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। पूरी 39 श्लोक है। कृपया बने रहिए, सुनिए और इस लेक्चर का वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम 3 भाग में हम चर्चा करेंगे। पहली भाग जो है तो मनुष्य को किस तरह हम ये इसको समझना है शास्त्रों को, और दूसरा भगवान को समझने के लिए हमें कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए जीवन में, और भगवान को किस रूप में हमको देखना चाहिए। लेट्स बिगिन इट। A lot to discuss and lot to talk। बहुत सारे बोलना है इसके ऊपर। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उन भगवान को सादर प्रणाम करता हूं जो सर्वव्यापी है। ये जो वासुदेव शब्द है यहाँ पर, वासुदेवाय, ये वासुदेवाय शब्द जो है ये स्वयं भगवान कृष्ण का नाम है वासुदेव, क्योंकि वो वसुदेव जी के बेटे हैं। वो स्वयं सभी जगह पर है, तो इसलिए इनकी गुणा अनुवर्णन कीर्तन करना, उनके बारे में विचार करना, तो यही बात है। क्यों? क्योंकि इससे पहले परीक्षित महाराज जब उनको अभिशाप मिला था कि 7 दिन के अंदर अंदर उनको मृत्यु हो जाएगा, तब परीक्षित महाराज ने भागवत कथा श्रवण करने के लिए चुना। तो उन्होंने भगवान के विशेष लीलाओं के बारे में, भगवान को कैसे समझा जाए, उन्हें कैसे अनुभूति किया जाए, वो प्रश्न जब पूछा तब सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह बताया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्यन एसति प्रश्न, आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्ण संबंध में जो प्रश्न होता है सबसे फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। कृत लोकम हितम निपम, ये लोगों के लिए हित है। कृष्ण कथा लोगों के लिए कभी भी अहित नहीं हुआ। न्यूज़पेपर की कथा, पॉलिटिक्स की कथा, राजनीति कथा, सामाजिक कथा, ये सभी हम देखते हैं ये नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कृष्ण कथा कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता। आत्मविद सम्मतः पुंसं श्रुतव्यादिषु यः परः। इसलिए इसके बारे में जो अगर उत्तर भी दिया जाएगा, इट इज अप्रूव्ड बाय ऑल ट्रांसडेंटल, सारे जो जितना भी मुनि ऋषि लोग इसको अप्रूव किया है उन लोगों ने। इसलिए जो कहा गया है, शास्त्र में बताया गया है कि यस्मिन् प्रतिश्लोके अवध्यावति अपि, इन भगवान की जो श्लोक है, भगवान की जो चर्चा है श्रीमद् भागवत में हुई है, ये श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, साधु लोग इसका श्रवण करते, गायन करते और स्मरण भी करते हैं। आत्मविद समतः पुंसा, जो लोग आत्मविद है, हेरु गेरु लोग नहीं, जो लोग आत्मविद नहीं है वो बोलते क्या भागवत सुनने जाएंगे उधर, बेकार है। परंतु वैसे लोगों के लिए नहीं, आत्मविद सम्मतः पुंसा, इनको सत्यव्याधि से पर, ये पर ये लोग देख चलो, टेक इंटरेस्ट टू हियरिंग। इसलिए बरियान ऐसते प्रश्न, ये प्रश्न वेरी नाइस क्वेश्चन, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रोतव्या आदिनि राजेंद्र निराम संति सहस्रशः। टॉपिक 1-2 नहीं है। कॉलेज में आप जाओगे तो कितना टॉपिक, आजकल तो इतना टॉपिक में प्रोस्पेक्टस फुल हो जाता है। हजार विषय के ऊपर लोग बात करते हैं, लेकिन अपश्यतम आत्म तत्व, जिन लोगों ने आत्म तत्व, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद के बारे में जो जहां पर आत्म तत्व के बारे में वर्णन किया गया है, इसको देखते नहीं, इसमें कोई रुचि नहीं है। क्यों? गृहस्थी गृहमेधिना, ये गृहमेधी लोग, गृहस्थ लोग, 2 प्रकार के लोग होते हैं, गृहस्थ और गृहमेधी। गृहस्थ वो लोग हैं जो घर गृहस्थ में, जो मेधी मतलब जो ईर्ष्या करते हैं, दूसरे को देखने से ईर्ष्या कर लेते हैं, वैसे लोग।
लेकिन जो गृहस्थ है, जो भगवान के घर में भजन कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, ये लोग पश्चाताप आत्मतत्व, ये लोग आत्मतत्व को देखते हैं। लेकिन गृहवेदी लोग अपश्चाताप आत्मतत्व, ऐसे अपश्चाताप उनको न देखने के कारण दे टेक इंटरेस्ट इन सो मेनी लिटरेचर, सो मेनी सब्जेक्ट्स जो कि डिवाइड ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति से बेन है। पूरी दुनिया में इस टॉपिक में आप चल रहा है आज के समय में, आप देख लीजिए। इसलिए परीक्षित महाराज को ये सुखदेव से ना बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन और लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट कह दिया। ये स्टेटमेंट आप कहीं भी फिट करिए, निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवहान चबावया, लोग दे स्पेंड देयर नाइट स्लीपिंग और सेक्स इंटेलिजेंस, ये दो काम करते हैं। और इस दो काम को पूर्ति करने के लिए दिन भर हाई पैसा कहां से धन कमाया जाएगा, कुटुंब कैसे भरण किया जाएगा, इसके ऊपर पूरी दुनिया, पूरी सभ्यता टिकी हुई है आज के समय में। ऐसा स्थिति है लोगों का पूरी। तात्पर्य लिखते हैं, लोग तो पूरी दुनिया में 99% लोग इसी कार्य में जुड़े हुए हैं। और फिर ये सोचते हैं कि आत्मसन्यास असत अपि, जो असत है, सत्य नहीं। कौन? देह, शरीर सत्य नहीं है। आप्त मतलब बच्चे, कलत्र स्त्री आदि सुसोजन परिजन, जितना भी आप लोग सोचते हैं कि मैं बना के रखा हूं बहुत, दे विल प्रोटेक्ट मी, दे विल सेव मी फ्रॉम एनी डेंजर, कोई सेवा, ये खुद तो असत है, खुद की शरीर असत है। लेकिन तेसाम प्रमत्त निधनम, ये प्रमत्त लोग है, पश्यन अपि न पश्यते, लेकिन वो खुद का नष्ट नाश होने जा रहा है। भगवान गीता में कहते हैं, मृत्यु सर्व हरश्चहम भविष्यता उद्भवता, कि नियर फ्यूचर में मृत्यु आने वाला है, लेकिन ये सोच के रखा कि दे विल प्रोटेक्ट मी। इसलिए देश देश लड़ाई, घर घर लड़ाई, पूरी दुनिया लड़ाई में बिजी है। देन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि स्वतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम। तो जिन लोगों को इच्छा है अभय से, जो लोग भय से मुक्त होना चाहते, क्या करना चाहिए इनको? हे भरतवंशी, हे परीक्षित, अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का एक व्यक्ति ने PIL डाला है, भारत का नाम इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपुल्स आज की डेट में वो सब इंडिया इंडिया लगा कर रट्टा मार के रखे, नाम भी नहीं बदल रहे हैं। देखिए भरतवंशी, ये पूरी भारत, इसका खंड का नाम भारतवर्ष है। क्या करना चाहिए? भगवान ईश्वर का, भगवान कृष्ण का श्रवण करना चाहिए। कैसा? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीन चीज करना चाहिए। ये तीन करने से भय से मुक्त हो जाएगा। यस, पूरी वैदिक शास्त्र में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर इफ यू वांट टू फियरलेस, भय नहीं करना चाहते, एवरी डे हियर अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण का, इसलिए हम लोग मौका देना चाहिए लोगों को सुनने के लिए। फिर कहते एतावान सांख्य योगावान स्वधर्म परिनिष्ठया, कोई अगर अपने धर्म को ठीक ठीक निष्ठा के साथ कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये 4 वर्ण 4 आश्रम, अगर धर्म को अपने प्रेस्क्राइब्ड टू जो करना है इसको ठीक ठीक कर रहा है, और सांख्य योग में पदार्थ और आत्मा में पूरी तरह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जन्म लाभ परापुंसा, भगवान को प्राप्त करते हैं, और अंत नारायण स्मृति, भगवान का चिंतन करते, अंत मृत्यु समय में भगवान का चिंतन करते, नारायण का चिंतन करते, अंत्य नारायण स्मृति, अंत काले चमामेव स्मरण उक्त्वा कले, अंत काल में जिस जिस भावनाओं को जैसा स्मरण करोगे उसी उसी भाव को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए यहाँ पर वर्णन बहुत महत्वपूर्ण किया गया। अंत्य नारायण स्मृति ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रायण मुनय राजन निवृत्ता विधिषेध था। ऐसा बड़े बड़े जो जोगी मुनि लोग है, तपस्वी लोग है, ये लोग सब क्या है? विधिषेधता नरगिन्य स्थ रमते स्म, ये लोग रमण कर जाते हैं, किसमें? आनंद लेते हैं निर्गुण में, भगवान की विशेष गुणों में, और भगवान की गुण अनुकथन हरि, दे आर ऑलवेज 24 आवर, ये बिजी रहते। ऐसा भारत में बहुत साधु सन्यासी, पूरे विश्व भर में लोग
इसी में ही जीवन अतिबाहित करते हैं। इसलिए इदम भागवतम नाम, ये जो भागवत नाम का जो पुराण है, मैंने मेरे पिताजी से सुना। कब सुना? जब द्वापर युग का अंत हो रहा था, कलि युग का आरंभ हो रहा था, तब टॉप मोस्ट जो ट्रांसडेंटलिस्ट है, जो बुद्धिमान लोग है, टेक प्लेजर इन डिस्क्राइब द ग्लोरी, ये लोग सब क्या करते? पितुर दैपा यनत अहम, तो ये लोग आनंद लेते हैं। इसलिए यहां पर कहा परिस्थितो पी नैर्गुण्य उत्तम शोक लीड़ाया। हे राजन, मैं इसलिए सटनली सिचुएटेड परफेक्टली इन ट्रांसडेंस। मैं तो पहले ज्ञानी था, बुद्धिमान था, मैं आध्यात्मवादी था, लेकिन जब से मैं भगवान की कथा कीर्तन सुना हूं, तब मैं इन श्लोकों में एनलाइटेड हो रहा हूं, प्रकाशित हो रहा हूं। आख्यान नाम यद अधितवान, अभी भी मैं वर्णन इसका कर रहा हूं। सच ए गुड बुक भागवतम। तो इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवतम, आई शैल रिसाइड बिफोर यू बिकॉज यू आर द मोस्ट सिंसियर डिवोटी, क्योंकि तुम भगवान का सबसे अच्छा भक्त हो, निष्ठावान भक्त हो। और आप जो भी व्यक्ति, यहां पर ये बताया गया, यस्य श्रद्धा धात्मा असु, जो श्रद्धा के साथ इसको श्रवण करता है, श्याम मुकुंदे मति सती, उसकी मति सती हो जाता है। हमारा जब मति है ना, असती है, मति इधर उधर लगा हुआ है, लेकिन जब मुकुंद में लग जाता है मन, वो सती हो जाता है। एक पति, एक ही में मन है। तो इसलिए यहां पर कहा गया भगवान का जो भागवत का सुनना, हियरिंग, जिससे कि भगवान मुकुंद के चरण में इतना सुंदर भक्ति प्रदान करता है। तो श्रीमद् भागवत का रिसाइट करो। अगर इसकी वर्णन किया जाता है या इसका गुणगान किया जाता है, तो भगवान पर निश्चित पे मति कृष्ण पे लग जाता है। एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निपनिर्णितम हरे अनुनाम अनुकीर्तन। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण नाम अनुकीर्तनम। हम लोग कभी कभी कीर्तन करने जाते हैं, हुमसिकली कीर्तन, कोई भी कुछ भी नाम, कुछ भी कीर्तन कर, नहीं, अनुकीर्तनम। अनुकीर्तन मतलब परंपरा के अनुसार, पूर्व गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार कीर्तन करना चाहिए। योगी नाम निपन्नित, ये राजा, ये निर्णित किया गया, ये एक्चुअली बताया गया, ये लॉ पास किया गया। आप ऐसा बोलो, क्या कैसे क्या करना है? निर्विद्यमानानाम। तो क्या भगवान के नाम अनुकीर्तन करने के लिए ये यहां पर कहा गया है। अगर कोई भय से बचना चाहते, भय न कि संसार सबसे बड़ा भय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 प्रकार की मृत्यु भय है। इससे बचना चाहते हैं तो भगवान का नाम अनुकीर्तन करो। कृम्पमत्यस्य बुद्धि परोक्षे हया नहीं रहा। यहाँ पर उन्होंने सुखदेव परीक्षित महाराज को थोड़ा एनकरेजमेंट किया, उनको थोड़ा ये बताया कि देखिए कि यहाँ पर संसार में ना कोई प्रमथ होकर के, मतलब पूरा खो दिया, अपना जो सोच विचार खो चुका है, प्रमथ हो गया है, पागल तरह, बहुत सालों तक जिया, गृहस्थ में फंसा रहा, कई सालों तक, सैकड़ों साल तक कोई फायदा नहीं। लेकिन परम मुहूर्तम विदितम, अगर एक मुहूर्त भी घटते श्रेयस्य था, जिससे घटना ये घट जाता है, श्रेय हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। एक मुहूर्त भी विदितम होगा, जान लिया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण चरण में मति, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। अगर मति एक बार भी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा कि जीवन का जो लक्ष्य है जानना है व्यक्ति को। जीव जागो गोरा चांद बोले, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, ভজিও বলিয়া ऐसे संसार भीतरे फुलिया रहिलो तुम्हें अविद्या कोले। लोग अविद्या में घोर में डूबा हुआ है। ऐसा जीवन चैतन्य महाप्रभु केवल 48 साल जिए, शंकराचार्य 32 साल जिए। ज्यादा उम्र जरूरी नहीं है, जरूरी ये है एक परम मुहूर्तम भक्तों के साथ एक मुहूर्त, दैट इज इंपोर्टेंट। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, खट्वांग जैसा एक राजा था जिन्होंने स्वर्गलोक में राजा इंद्र को सहायता करने के लिए गए थे। जब उनको पता चला ज्ञातव्य उत्तम यहाँ आयुष, जब उन्होंने अपने आयुष्य मालूम पड़ा, मुहूर्त सर्वम उत्सृज्य, उन्होंने एक मूवमेंट में वेस्ट नहीं किया, ज्यादा समय नहीं था।
तो उन्होंने आकर के गतवान अभयम हरि, उन्होंने भगवान का चिंतन किया और भगवान को प्राप्त कर गए। खट्वांग जैसे राजा फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल मेटीरियल एक्टिविटीज, सारे प्रकार की भौतिक कलमश से मुक्त हो गए और भगवान के चरण को प्राप्त कर गए। तथापि तवापि एतर्थि कौरव्य सप्ताहम जीविता बधी, आप तो 7 दिन जीने वाले हैं। उपकल्प्य तत्सर्वम तावत यत् संपारक्यम, इसीलिए आप दो रिचुअल्स व्हिच आर नीडेड फॉर द बेस्ट प्रोफेशन नेक्स्ट लाइफ, आपके अगले जीवन में क्या करना चाहिए। इसलिए हमारा जेल मालूम में आप देखोगे इंडियन पिनल कोड में लिखा गया, और किसी को फांसी देना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, फांसी दिन जो सुबह सुबह जो फांसी दिया जाता है उससे पहले उसको स्नान करने के लिए कहा जाता है कि कम से कम साफ सुथरा पाक साफ होकर के व्यक्ति इस शरीर से दूसरा शरीर में जाए। ये सब क्या एक धारणाएं हैं। तो इसलिए हम लोग बेस्ट पर्पज जो करना चाहिए, उपकल्प्य तत्सर्वम, वो सब करो तावत यत् संपारक्यम, जिससे कि तुम दूसरे जन्म में जीवन में इसका फायदा मिले तुमको। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वस चिंध्याद असंग शस्त्रेण स्पृहम देहनु ये तत्तम। इसलिए जीवन की अंतिम क्षण में, अंतकाल समय में व्यक्ति को इतना साहसी होना चाहिए। One should be bold enough to not be afraid, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। और व्यक्ति को छिंदयाद असंग शस्त्रेण काट देना चाहिए अपना जो अटैचमेंट है किसकी प्रति, बॉडी में जो स्प्रिया इच्छा है। प्रभुपाद लिखते हैं स्प्रिया को स्प्रिहम देहे, ये शरीर में जो लगाव है ये तो छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम बदल सकते हैं। अगर आप घर शरीर के लिए कार्य करते, उसी शरीर से भगवान के लिए कार्य, दैट इज द डिफरेंस। एंड इस तरह के ऑल डिजायर, ये सारे इच्छाओं को इसलिए त्याग देना चाहिए व्यक्ति को। गृहत प्रवर्जितो धीर पुण्य तीर्थ जड़ापुत सूचो विविक्त आसीना विधिवत कल्पिता सने। तो बोलते गृह प्रवर्जितो धीर, धीर व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए। घर को ऐसा नहीं कि घर में मरो, नहीं, घर में कम से कम बहुत साल तक रहना चाहिए जितना तक जरूरी है। लेकिन आज के समय में लोग तो आफ्टर 50 दे स्टार्ट देयर लाइफ। पुण्य तीर्थ जड़ापुत, उन स्थान में जाना चाहिए जो तीर्थ स्थान में। इसलिए शंकराचार्य का 10 प्रकार के जो सन्यासी है उसमें 2 रखा उन्होंने, तीर्थ आश्रम। तीर्थ में रहना चाहिए या आश्रम में रहना चाहिए, उस जगह पर जहां पर रोज ऐसे पवित्र स्थान पर स्नान करे और एकांत वास करे। और अभ्यास ने मनसा शुद्धम, अभ्यास से धीरे धीरे मन को शुद्ध करना चाहिए। और मन को ये जो ओम का उच्चारण करना चाहिए और अपने प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करके मन को कंट्रोल में लाना चाहिए। तो इसका ब्रह्म बीजम अविस्मरम, इसको भूलना नहीं चाहिए, ब्रह्म बीज ओम को भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए यहां पर जो कहा गया ये ओम का उच्चारण, यह हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, पवित्र भगवान के नाम का जप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मन शुद्ध होता है। मंत्र का मन त्रायतीति मंत्र, मन जो हमारा ये मन जो कलुषित है, कर्मश युक्त मन है, इसको शुद्ध करता है। इसलिए न्यायच्छेद विषयाभ्युक्षण मनसा बुद्धि सारथी, धीरे धीरे माइंड बिकॉज प्रोग्रेस, मन धीरे धीरे आध्यात्मिक ओर बढ़ जाएगा। और इस प्रकार विथड्रॉ इट फ्रॉम सेंस एक्टिविटीज, जो भी इंद्रिय कार्यकलाप से उसको अपने आप को विलग कर लेगा। और बुद्धि से ये इंद्रिय बुद्धि सारथी, बुद्धि जिसका सारथी हो गया तो सारे इंद्रिय कंट्रोल में आ जाता है। और जो मन जो है बहुत जो भौतिक चीजों में जो है ना, मन कर्म भी आक्षिप्तम, जो आक्षिप्तम होकर रहता था, शुभार्थे धारित थिया, धीरे धीरे भगवान की चिंतन करने से, भगवान की सेवा में नियोजित रहने से वो धीरे धीरे आध्यात्म में स्थित हो जाएगा। धारित धिया, धिया जो धारण में आ जाएगा, इसलिए कहा गया। तो इसलिए देयर आफ्टर, इसके बाद क्या करना चाहिए, भगवान के विष्णु के शरीर के अलग अलग अवयव का चिंतन करना चाहिए, एक के बाद एक। और इससे अलग भी नहीं होना चाहिए। डेविड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट बॉडी, पूरी शरीर का ध्यान करना चाहिए। जो आज का जो ध्यान लगाते हैं ये लोग तो बकवास है।
ये लोग भगवान का चिंतन नहीं करते, वो उनका तो गुरु भी ना तो चेला कोई इसके बारे में। ये शास्त्र देखिए, ये पूरा कोट है श्रीमद् भागवत से, कोट टू कोट। इसके अलावा कोई सोचना नहीं चाहिए। पूरा सोच जो है ना, पूरा अपना जो ताकत है, शक्ति है, भगवान का दर्शन, भगवान के चिंतन में लगा देना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे जो माइंड बिकम्स कंप्लीटली रिकॉन्साइल्ड इन हिम, मन उसमें केंद्रीभूत हो जाएगी। ये प्रोसेस है ध्यान की। रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़ा मनो आत्मन। ये जो मन है ना, रजोगुण तमोगुण, ऐसा जो प्रकृति का जो निचला गुण है, लोअर नेचर, इसमें जो है ना मन बड़ा एजिटेट होता है, बड़ा परेशान, बड़ा विचलित। इसमें विचलित मन से भजन होए ना, होते पारबेन ना, बट वन कैन रेक्टिफाई सच कंसेप्शन। व्यक्ति को रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं कंसेप्शन, जब इन रिलेशन ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु की यच्चे धारायणा धीरो हंति या तत्कृतम मलम। धीरे धीरे मन के जो मल है ये दूर हो जाता है। हे राजन, बाय दिस सिस्टम ऑफ रिमेम्बरेंस, इस पद्धति से, इस प्रकार सोच विचार करने से, ऐसा चिंतन करने से, जब मन बाय बीइंग फिक्स्ड इन द हैबिट ऑफ सीइंग द ऑल गुड पर्सनल कॉन्सेप्ट, जब ये हैबिट हो जाएगा भगवान के सुंदर रूप को दर्शन करने से, वन कैन वेरी सुन अटेन डिवोशनल स्टेट। भगवान में भक्ति रहता है और भगवान का आश्रयम भद्रम इक्यतः आशु संपद्यते होगा। ये योग का परफेक्शन है। इसलिए भगवान गीता में 6 चैप्टर में अंतिम 9 श्लोक देख लीजिए। जो लोग ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, भगवद गीता 6.42 पढ़ लीजिए। योग करने से पहले हाउ टू डू योगा ये जानना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेशा मद्गतो अंतर आत्मा श्रद्धावान भजते योमाम समय युक्त तो ममता। वो योगियों में श्रेष्ठ है जो मेरे बारे में निरंतर सोच रहा है। केवल 5-10 मिनट के लिए आंख बंद करके क्या करना है? होल डे कुकिंग, क्लीनिंग, सर्विंग, रीडिंग श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता। योग में तो पहला कैटेगरी है श्रवण, पढ़ना पहला है। योग में फर्स्ट जो है क्या करना चाहिए? रीडिंग। भगवद गीता पढ़ो। जितना भी योगी लोग आजकल देखिए, पढ़ते हो बोलते नहीं पढ़ते, सुनते हो बोलते नहीं सुनते, तो फिर योग कैसे करोगे? योग करना असंभव है। राजा ने इस बार पूछा, यथा संधारते ब्रह्मण, हे ब्रह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, आप धारयते, इसको क्लियर करो। क्या धारणा? यत्र सम्मता यत्रिशिबा हरिद आसु पुरुषस्य मनोमल। ये जो मन में जो बहुत प्रकार के मल घुसा हुआ है, मतलब हम कभी कभी बोलते हैं दिमाग में क्या भूसा घुसा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। तो अर्थात जो मन में जो डर्टी थिंग्स, इसको कैसे रिमूव किया जाए, इसलिए डिटेल बताओ। हाउ एंड वेयर द माइंड हैज टू बी अप्लाइड। कहां पर मन को नियोजित किया जाएगा और किस वस्तु पर, किस चीज पर मन को केंद्रित किया जाए जिससे कि हमको फायदा मिलेगा। सुखदेव गोस्वामी का जितासीनो जित श्वासो जित संग जितेन्द्रिय स्थूले भगवत रूपे मन संधारयेत् धिया। कहते जीत आसन, आसन को पहले जीत लो, श्वास को जीतो, संग को जीतो। जीत संग है, संग मतलब जो असत्संग में है, असत्संग त्याग, यही वैष्णव। तो वैष्णव असत संग त्याग कर देना। जितेंद्रिय भगवत, भगवान के स्थूल रूप में मन को केंद्र, शुरुआती में स्टार्टिंग, ये अनुभूति का पहली सोपान, दिस इज फर्स्ट, इट इज नॉट द अल्टीमेट स्टेट। शुरुआती में जैसे कि हम लोग बोलते हैं बस रफ, अगर गाड़ी चलानी है, अगर कुछ सीखना है तो हम पहले बड़ी तादाद में सिखाते कि बड़ा जगह में, ओपन फील्ड में, जहां एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन एक्सपर्ट होने के बाद फिर अलग है। मन संधारयेत् धिया, मन को ये जो विराट रूप में, भगवान के जो विराट रूप में, इसी में केंद्रीभूत करो। विशेष तस्य देहयम, भगवान का जो ये जो बड़ा जो जाइजेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेनोमेनल मटेरियल वर्ल्ड आप जो देख रहे हैं, फिनोमेनल वर्ल्ड है, ये भगवान का पूरी बड़ी है, पर्सनल बड़ी है, जहां पर द यूनिवर्सल रिजल्टेंट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मटेरियल टाइम इज एक्सपीरियंस। जहां पर यहां पर देखो, ये पृथ्वी लोक में आपको केवल पास्ट प्रेजेंट, लेकिन भगवान के ना नहीं यत्र काल ब्रजति, जहां पर भगवान के धाम में कोई काल
परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहां पर परिवर्तन होता है, यहां पर आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। तो फिर भगवान के जो विराट रूप कैसा है वर्णन किया गया। अंडो कोशे शरीरेस्मिन्, ये जो भगवान का शरीर है ना, सप्ता वर्ण संयुक्त वैराजः पुरुषो योषु भगवान धारणा श्रय। तो भगवान का ऐसा धारणा मान लो कि जो जाइनेटिक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड within the body of the universal cell which is covered by sevenfold material elements, 7 की स्तर है, इज द सब्जेक्ट ऑफ विराट कंसेप्शन। ये 7 है पूरी, इसको 7 भाग में शरीर को विभाग किया गया है पूरा। हम देखते हैं कैसा, पातालम एतस्य ही पादमूलम, भगवान का पाद जो मूल जो चरण है वो पाताल लोक है। और फिर उसके बाद द हील जो है भगवान के जो घुटना है, एडी, द टोइज आर रसातल प्लैनेट, हील्स एंड टोइज। और अंकल्स आर द महातल प्लैनेट, घुटना, भगवान का घुटना महातल प्लैनेट, और हिज सैंक्स कॉन्स्टिट्यूट तलातल प्लैनेट, ऐसा। फिर उसके बाद बोलता है कि जो द नीज ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म आर द प्लैनेटरी सिस्टम, द सेम सूतल एंड द 2 थाइज, भगवान के थाई है दोनों, बीतल और अतल प्लैनेटरी सिस्टम। और भगवान के जो हिप, ये है महितल लोग। तो इस तरह नीचे के भाग जो है ना, अतल, बीतल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल, पाताल, ये नीचे के लोगों में होते हैं। और फिर ऐसा मतलब आउटर स्पेस द डिप्रेशन ऑफ हिज नाभि, नाभि से आउटर स्पेस आता है। फिर उरु स्थलम ज्योतिर अनिकम अस्य, जो भगवान की जो छाती है, सीना है, वो क्या है, इज द इल्यूमिनरी प्लैनेटरी सिस्टम, जो स्वर्गलोक है, ऊपर का लोक है, वो सब है। और जो उनकी नेक है, गला है, नेक, वो महरलोक है। उनकी जो मुख है, ये जनलोक, भगवान की कपाल जो है तपोलोक है, और भगवान की खुपड़ी जो है ना सत्यलोक है। और इस तरह भगवान के 1000 सर है। और उनके हाथ, आर्म्स, वहां पर डेमिगॉड्स लोग रहते हैं, देवता लोग है। और भगवान के जो कान है ना, ये 10 दिशाएं हैं। ये 10 दिशाएं इसलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज द ईयर्स ऑफ लॉर्ड। फिर फिजिकल साउंड इज सेंस ऑफ हियरिंग, जब शब्द है सुनते हैं। और उनकी नॉस्ट्रिल्स, नास्ते दर्शसु परमस्य नाश है, इसमें 2 अश्विनी कुमार रहते हैं। और मेटेरियल फ्रेग्रेंस इट इज सेंस ऑफ स्मेल। और हिज माउथ, उनके तो मुख है ना, ब्लेजिंग फायर है, इसलिए भगवान मुख से खाना खाते हैं। यज्ञ से जब करते हैं ना स्वाहा, तब भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो लेकिन जो आउटर स्पेस है, जिसमें कि उनकी आईपीठ है और उनके जो आईबॉल है, ये जो सन पावर है, सन है, सूर्य है। और उनके आंखों की भ्रूलताएं हैं, ये जो आईलिड्स, जो पत्ता जो गिरता रहता है, ये डे नाइट है, दिन और रात है। ब्रह्मा एंड सिमिलर सुप्रीम पर्सन रिसाइड, वहां पर रहते हैं। हिज प्लैनेट इज द डायरेक्टर ऑफ वाटर, वरुणा एंड द जुइस और एसेंस ऑफ एवरीथिंग इज हिज टंग। और भगवान के जो जैसे कि जड़ है, वरुण है, जूस है, ये भगवान का टंग है, स्वाद है। और भी ये सब बुद्धिमान लोग ऐसा भी कहते हैं, जो वैदिक मंत्र है, ये भगवान का मस्तक है। और हिज जॉज ऑफ टीथ आर यमा, भगवान के जो दांत है ना, जब टीथ, ये यमराज है। यमराज तो आप सब जानते हैं, यमदंड देते हैं, जो पापी है उनको यमदंड देते हैं। और भगवान जो आर्ट ऑफ अफेक्शन जो करते हैं, जैसे कि उनकी सेट ऑफ टीथ एंड मोस्ट एल्यूजरी मेटेरियल एनर्जी स्माइल, भगवान की जो मुस्कान है ना, ये जब आप दर्शन करते हैं, ये सभी को मोहित कर देता है, अलूरिंग मेटेरियल एनर्जी। दिस ग्रेट ओशियन ऑफ मेटेरियल क्रिएशन इज बट द कास्टिंग ऑफ ग्लांस ओवर अस। भगवान इसको जब दर्शन करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, ये पूरी मेटेरियल क्रिएशन हो जाता है दृष्टिपात से। और मोडेस्टी मतलब दया करना, ये क्या है, अपर पर्सन ऑफ हिज लिप्स। हैंकरिंग इज हिज चेन, रिलीजियन इज द ब्रेस्ट ऑफ द लॉर्ड, भगवान की ब्रेस्ट है क्या, रिलीजियन, इरिलीजियन इज पीठ है।
ब्रह्मा जी who generates all living beings in this material world is his genitals. भगवान की जनन इंद्रिय कौन है? ब्रह्मा है। मित्र वरुणा उनके अंडकोश है। और द ओशन इज वेस्ट, कमर है। हिल माउंटेन भगवान की क्या है? बोन्स है। गिरो अस्थि संगह। हे राजन, जैसे कि यहाँ जो नदी है, द रिवर्स आर द वेन्स ऑफ द जेनेटिक बॉडी, भगवान की नाड़ी है। और फिर जो यहाँ पर जो ट्री है, जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, भगवान की हेयर है ऑफ हिज बॉडी, शरीर के जो रोमकूप है वही है। और ये जो हवा है ना, भगवान की श्वास प्रश्वास है। और द पैसिंग एजेस आर हिज मूवमेंट्स, जैसा कि एज साल बीत रहा है, महीना बीत रहा है, ये है भगवान की मूवमेंट। एंड हिज एक्टिविटीज आर द रिएक्शन ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और जो भी भगवान यहाँ पर पृथ्वी लोक में कार्यकलाप होता है, ये भगवान की रिएक्शंस है। फिर हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, और आप सब जो देख रहे हैं क्लाउड, जो आसमान पर आकाश में जो मेघ दिख रहा है, ये क्या है? ये सब भगवान की हेयर है, बाल है सर के ऊपर। द टर्मिनेशन ऑफ द डेज और नाइट्स आर हिज ड्रेस, ए ड्रेस है। एंड द सुप्रीम कॉज ऑफ मटेरियल क्रिएशन इज इंटेलिजेंस। ये संसार में जो भी कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम, हिज माइंड इज द मून, द रिजर्व ऑफ ऑल चेंजेस। भगवान के जो मन है, मून है, इसलिए मून प्लैनेट जो है ना, मन केंद्रित करता है, मन को कंट्रोल करता है। सब कुछ बदलता रहता है, मन जो है ना हर सेकंड में बदल जाता है। लेकिन जो महत्व तो है, प्रिंसिपल मैटर है, इज द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस ओमनीप्रेजेंट लॉर्ड। भगवान की ये चेतना है। तो ये एक्सपर्ट लोग इसको पकड़ कर रखा है कि रुद्रदेव है, भगवान की अहंकार है। और तो घोड़े, खच्चर और ऊंट, हाथी जो है भगवान के नाखून, और बाकी जो हिंस्र पशु है, जो चतुष्पद प्राणी है, ये इज द बेल्ट जोन ऑफ द लॉर्ड। भगवान की कमर में जो बेल्ट है उसी तरह है। और जो सारे विभिन्न प्रकार पक्षियां हैं, भगवान के अलग अलग आर्टिस्टिक सेंस, मतलब भगवान जो सृजन शक्ति का जो कला है इंद्रियों से, वो है। और मनु, द फादर ऑफ मैनकाइंड, इज द एम्ब्लेम ऑफ हिज स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी इज हिज रेसिडेंस। ये जो मनुष्य सभ्यता है उनका घर है। द सिलेस्टियल स्पेसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक गंधर्व, विद्याधर, चारण, एंजल्स, आलियंस, ऐसा भी पकड़ लो, ये ऑल रिप्रेजेंट म्यूजिकल रिदम। भगवान जो म्यूजिक रिदम है ये लोग। एंड द डिमोनियक सोल्जर्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वंडरफुल प्रोसेस। जो यहाँ पर लड़ाई, बम फेंकना, एटॉमिक एनर्जी बनाना, ये भी भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। और फिर कहा गया जो विराट रूप का जो है ना, पुरुष का जो फेस है ब्राह्मण है, उनका भुजाएं क्षत्रिय, और चांग है वैश्य, और शूद्र है पाव। ये सब वर्शिपेबल डेमिगॉड्स आर आल्सो ओवरटेकन बाय हिम एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन। सभी का इसलिए कहा गया द्रव्यात्मक कर्म वितान योगा। तो भगवान की प्रसन्न करने के लिए क्या करें? नाना विधि, नाना फिधा बीज्य गुणोपन्नो, भगवान के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, और भगवान को ऐसा अर्पण करना चाहिए। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बताया, मैंने सब कुछ बताया, पूरी जो विश्वरूप का कंसेप्शन क्या है, विश्वरूप क्या है। जब कोई व्यक्ति सीरियसली मुक्ति चाहता है तो वो इस विश्वरूप पे मन को केंद्रित करता है, क्योंकि देयर इज नथिंग मोर देन दिस इन दिस मटेरियल। इससे कोई बढ़कर और नहीं है, भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। और अंत में सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व। तो इसलिए व्यक्ति को सभी तौर से, सभी प्रकार से अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। कहां पर? जो भगवान who alone distributes himself, अपने आप को अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट करते हैं। और किस तरह? जैसा कि ऑर्डिनरी व्यक्ति स्वप्न देखता है, स्वप्न में अलग अलग रूप देखता है, उसी तरह one must concentrate the mind on him, the only all peaceful absolute truth। जो पूर्ण सत्य भगवान, उनकी कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नहीं तो दूसरे व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है और अपना डिग्रेड कर सकता है, अपना आपका विनाश कर सकता है। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी का इसी अध्याय में इतने सुंदर
बताया। आप लोग अगर पूरा परपट के साथ पढ़ना चाहते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथ श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो में आप जाकर पढ़ते, और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वेदव्यास में मिलेगा आपको, ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज शेयर इट एंड टेल टू योर फ्रेंड्स। ये ज्ञान दूसरे को बताइए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जगद्गुरुशील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।